हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक लेकर आई हूँ जो कि आप इस 2 मिनट में जितने भी जल्दी आप सीख सको। मैं कोशिश कर रही हूँ, आपको रटना नहीं, आपको कुछ पॉइंट को मुझे रटा देना ताकि आप बस क्वेश्चन देखो और सॉल्व कर दो कि नहीं नहीं यही कोहलवर का नियम है, ये पियाजे का नियम है, वाइगोत्स्की का नियम है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे कुछ ट्रिक धांसू ट्रिक के साथ लेकर आती हूँ जो 100% देखने के बाद आपको रटना नहीं है, आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो बस आप हमारे साथ बने, लाइक करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें, जरूर लिखें कि सीटेट एग्जाम मेरा इस बार निकल जाएगा। बस यही लिख दो, सीटेट एग्जाम निकल जाएगा या निकल जाएगी। ओके, तो फटाफट लिखिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ओके, तो ये इस 5 मिनट की वीडियो में मैं बहुत कुछ सिखा दूंगी, वो भी नियम के साथ। ठीक है, तो बात करते हैं कोहलवर्ग। कोहलवर्ग क्या बात करते हैं? कोहलवर्ग, जो कोहलवर्ग जी हैं वो नैतिक मतलब मोरल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ये जैसे समझो, कोहलवर्ग है जो नैतिकता के बारे में सिखाते हैं कि आओ भाई नैतिकता सीखो, बच्चों को बोलते हैं नैतिकता सीखो। ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट और मोरल ग्रोथ के बारे में बताते हैं। ये कुछ पॉइंट है ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है? मोरल। तो मोरल में जब नैतिकता की बात हो जाती है तो पहले इंसान क्या होता है, डर जाता, बहुत नैतिकता भाई हम ये काम नहीं करें। लेकिन जब नैतिक सीख जाता है तो रूल समझ जाता है और उसकी कीमत हो जाती है। तो ट्रिक है, क्या ट्रिक है? PRGL सू, प्रीगल सू। तो इसमें क्या होता है, आपको ट्रिक याद करना है एक ये। ठीक है, अगर वर्णिक पहले फियर है, फिर नियम है, फिर सिद्धांत है, पहले डर है। ठीक है, नैतिकता की बात हो रही तो नैतिकता में ऐसे ध्यान दो, पहले डर है, फिर नियम बन जाते हैं, फिर अपनी कीमत हो जाती है, सिद्धांत बन जाते हैं। ठीक है, तो डर है, फिर नियम है, फिर सिद्धांत है, ये कीमत है। ठीक है, तो इनके कितने स्टेज थे? 6 स्टेज थे। ठीक है, जो 3 पार्ट में बटा हुआ है, मेन 3 पार्ट है। PR गर्ल सू, PR गर्ल सू, प्री गर्ल्सू, ऐसे याद करो, प्री गर्ल्सू। और एक पॉइंट कि जहां फियर है वहां रूल बनेंगे और जहां रूल है वहां वैल्यू होगी, वहां कीमत होगी। ठीक है, अब क्या ध्यान देना और कौन कौन से पॉइंट आपको क्वेश्चन में रहेगा तो इन्हीं का, तो वो सब मैं बता दूंगी पूरा आपको ट्रिक के साथ। ठीक है, रट जाएगा, बस आप इस 5 मिनट देख लो, आपको 100% रट जाएगा। आप लाइक जरूर कर देना लेकिन जाने से पहले। प्री, देखो PR का मतलब प्री कन्वेंशनल, जो परंपरागत पहले से आई है। प्री मतलब पहले से जो परंपरागत आई है, कन्वेंशनल। वहां डर है और इनाम के लिए, किसे? डर मतलब बच्चों को डर लगेगा तो डर लगेगा, मतलब बच्चों को अगर डर रहेगा और बोल दोगे इनाम मिलेगा तो 100% उसको कर लेंगे। मतलब फोर्स करता है ना, अगर आपको 10 मतलब अगर आप ये करोगे तो हम ये देंगे, तो डर और इनाम, तो ये दो स्टेज आ गए। PR बोले थे ना, पनिशमेंट से बचना, आर का मतलब होता है रिवॉर्ड के लिए। तो पनिशमेंट से स्टेज 1, कितने स्टेज है टोटल? 6 स्टेज है, 3 पार्ट में बटा है। प्री गर्ल्सू। ठीक है, तो प्री में क्या आता है? PR में पनिशमेंट, P से पनिशमेंट और R से रिवॉर्ड। ठीक है, दूसरा होता है कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल मतलब पूर्व परंपरागत, परंपरागत और फिर पोस्ट आगे आने वाला। दूसरा होता है GL, जो कन्वेंशनल स्टेज में आता है, मतलब पार्ट में आता है। इसमें क्या होता है? गुड बॉय बनने के लिए नियम चाहिए। GL का मतलब होता है गुड बॉय, नियम मतलब लॉ से मतलब है, तो नियम मानने के लिए, मतलब गुड बॉय बनने के लिए नियम मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है सू। सू किसमें आता है? समाज से मतलब याद रख दो, यूनिवर्सल, समाज का मतलब हो जाता है। पहले में डर इनाम, दूसरे में गुड बॉय बन जाते हैं, नियम बन जाता है, और लास्ट में समाज, क्योंकि ये समाज से ही कि समाज के लिए जीना है, समाज को बेस्ट दिखाना है, नैतिकता करना, ये सब चीज कौन है? कोहलवर्ग। ठीक है, कोहल के वर्ग हैं। तो सू में क्या होता है? पोस्ट कन्वेंशनल, समाज और नैतिकता के सिद्धांत के लिए। देखो, यस से सोसाइटी, यू से यूनिवर्सल होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। सोसाइटी, और ये कौन सा स्टेज? 1 2 4 गुड बॉय, 5 छठवां सोसाइटी, 7वां यूनिवर्सल। तो 2 2 तीनों में आया, 2 2 2 यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। तो याद हो गया, प्री
प्री गर्ल्सू मतलब कितने हैं, 1 2 3 पार्ट है, 6 स्टेज है, ये ध्यान देना है। जहां पर पहले पार्ट में फेयर रहता है, दूसरे में रूल बनते हैं, तीसरे में वैल्यू हो जाती है, कीमत हो जाता है, ठीक है, सोसाइटी के लिए। तो ये हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या है, पनिशमेंट मिलेगा तो रिवॉर्ड, पनिशमेंट अगर नहीं मानना है मतलब पनिशमेंट से बचना है तो रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा तो बच्चा अच्छा हो जाएगा, तो गुड बॉय बन जाएगा, फिर वो नियम को मानेगा, लॉ बन जाएगा, अगर नियम बन जाएगा तो सोशल में एक समाज में अच्छा काम होगा, जहां पर यूनिवर्सल मतलब ऐसे समझो कि अंतरात्मा मतलब यूनिवर्स में काम अच्छा होने लगेगा, ठीक है। तो क्या पनिशमेंट तो रिवॉर्ड, कि ऐसे सोचो कि बच्चा है, बच्चे से रिलेट कर, बच्चों को अगर पनिश से बचना है या हम बच्चे पनिश से बचना है तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो हम और अच्छा काम करेंगे, जब और अच्छा काम करेंगे अच्छा बच्चा बन जाएंगे, अच्छा बच्चा बन जाएंगे वहाँ नियम भी अच्छा बन जाएगा, तो सोसाइटी में हमारा कुछ अच्छा मतलब कीमत होगा यूनिवर्सल, ठीक है। ये हो गया, तो ये याद हो गया ना, प्री गर्ल्सू, जहां पर फियर है, डर से नियम बनेगा, नियम से कीमत बनेगा, सिद्धांत बनेगा, जो भी, तो याद कर लो। तो प्री गर्ल्सू, फियर, रूल, वैल्यू, ये यही मेन करना है। हिंदी में कर लो प्री गर्ल्सू नहीं, हाँ पर मैंने इंग्लिश में ही लिख दी है, तो यहाँ पर ये हिंदी में भी बोल सकते हो कि जहाँ डर है वहाँ नियम है, जहाँ नियम है वहाँ कीमत है, ऐसे भी कर लो। डर ऐसे लिख दो, डर से नियम है, नियम से सिद्धांत है, ठीक है, सिद्धांत है, ये कीमत भी लिख दो, जहां सिद्धांत होता है वहीं कीमत होते हैं, ठीक है। डर, नियम, सिद्धांत, फियर, रूल, वैल्यू। और अब ये आपको ध्यान देना है कि अब क्वेश्चन में क्या ऐसे पॉइंट रहे जिससे आपको लगे कि नहीं ये इन्हीं के हैं। ये देखो मैंने क्वेश्चन में कि अगर जहाँ पर मोरल एथिक्स की बात हो, मोरल नैतिकता की बात हो, इथिक्स की बात हो, वो जानो पहलवर का है। जहाँ ला पनिशमेंट की बात हो कि यहाँ पर बच्चों कानून होना चाहिए, अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा तो पनिश देना चाहिए, या पनिश से बचने के लिए रिवॉर्ड देना चाहिए, वो किसका है, किसका है, कोहलवर का है। जहाँ पर सोसाइटी की बात हो, अप्रूवल की बात हो कि सोसाइटी, अप्रूवल, समाज, अधिकार, यहाँ पर किसका है, कोहलवर का है। जहाँ पर राइट की बात हो, जस्टिस की बात हो, लॉ की बात हो, ये सब किसका है, जस्टिस, न्याय की बात हो, सच्चाई की बात हो, ठीक है, ये किसका है, कोहलवर का है। ये सब बच्चा सही गलत क्यों कर रहा है इसकी वाले क्वेश्चन हो, समझो ये किसका है, कोहलवर का है। तो याद हुआ कि नहीं, फटाफट बताइए, आप लाइक करें और कमेंट करें, हाँ मुझसे आने लगा, और इस बार मैं जरूर सीटेट क्वालिफाई कर लूंगी, ठीक है, और कर लोगे। तो ये है कुछ नियम। तो यहाँ पर क्या है, क्या करना है, हाँ, तो यहाँ पर तीन मेनली ये है कि ये तो आया क्वेश्चन, और नियम 3 स्टेज है इनमें, ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4, 5, 6, जो कि यहाँ से आपको बस ये याद रखना, ठीक है। अब ऐसे बोल दी कि उम्र के अनुसार, यहाँ पर लिख दी कि उम्र के अनुसार सोच हो, बौद्धिक सिद्धांत हो, इंटेलिजेंस के बारे में बात हो, कंक्रीट ऑब्स्ट्रैक्ट के बारे में होती है, कौन सा है, ये है पियाजे का, जिसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, मैं फटाफट आपको लिए अपलोड कर रही हूँ, शाम को अल्टरनेटिव में ही कर पाती हूँ कि इवनिंग टाइम में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और यहाँ पर मैं ऐसे भी कुछ अपलोड की हूँ वीडियो, जो 150 क्वेश्चन कैसे आप कम टाइम में 2 घंटे में 2 आवर्स में आप इजीली कंप्लीट कर पाते हो, और नहीं भी आता क्वेश्चन तो क्या करें कि आपसे आने लगे, मतलब कौन सा ऑप्शन चूज करें, क्योंकि कुछ होता है ना यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं तो आप बेस्ट कर सकते हो। बाकी ये तो है कि देखो टेट एग्जाम कहीं का भी हो, ये वाले आते ही आते हैं, तो आपका बेस्ट ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमेशा ही मुस्कुराते रहो।